कि कपिल मिश्रा जैसे अगर 50 भी नेता हो जाएंगे तो हिंदुस्तान में भगवा झंडे को फहराने से दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। एक एक कोने में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी जिहादी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो दुराचार कर रहे हैं, लगातार कत्लेआम कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के टुकड़े करके फ्रिज में रख दे रहे हैं, हमारे ऐसे प्रत्याशी जिनका केवल दिल्ली नहीं पूरे देश में और जिहादियों में, दुनिया में जिनका नाम लिया जाता हो और वो इस बात पे चिंतन करते हो। आप रोज समाचार चैनल पे देखते होंगे, बहुत भारी संख्या में, ज्यादा दूर तक हमारा नौजवान बजरंगबली बनके पूरी शक्ति के साथ खड़ा हुआ है। इतने बड़े सैलाब को देख करके इस देश में लगता था हमारा थाना सादरा हुआ करता था। कराउल नगर लोनी वालों का सबका थाना सादरा था, 1960 के बाद अलग हुआ है, तो कोई बड़ा स्थान, कोई बड़े इस तरह की जगह नहीं है, इसलिए सड़क के ऊपर करना पड़ा है। अब मैं देख रहा हूं कि वहां तक सैलाब है, दूर तक। अभी कह रहे थे जी कुर्सियां, हमने कहा नौजवान हमारे बहनों को बैठने के लिए स्थान देंगे, तो ऐसे कपिल मिश्रा जी हमारे प्रत्याशी हैं जिन्होंने न केवल सनातन के लिए लड़ाई लड़ी, उन लोग डोनेशन करके उनकी मदद करने का काम भाई कपिल मिश्रा अक्सर करते रहते हैं। आपने सोशल मीडिया पे या स्वयं अपनी आंखों से देखा होगा, दिल्ली दंगों में बहुत भयावह स्थिति रही। केजरीवाल जी की सरकार में सर मोदी जी बैठे और उनके हनुमान जी के रूप में, गृह मंत्री के रूप में हर व्यक्ति के दिल में विराजमान रहते हैं। ऐसे माननीय अमित शाह जी दिल्ली में बैठे, मेरे यहां जब आए थे तो वहां कुछ लोगों ने बवाल किए, कुछ तस्वीरें तोड़ने की कोशिश की अखिलेश यादव के आने पे, तो मैंने गृह मंत्री जी ने कहा था कि अपनी औकात में रहो, हद में रहो, अगर नहीं रहोगे तो मैं दिल्ली में बैठा हूं, ठीक करना जानता हूं। उस ताकत के साथ दिल्ली पुलिस ने भी बहुत बहादुरी के साथ काम किया और जो बम लेकर के, तलवार लेकर के, राइफल, बंदूक लेकर के, तलवारें लेकर के कत्लेआम करने के लिए जिहादियों के जो झुंड, जो भारी संख्या में अरविंद केजरीवाल ने, आपको मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं बहनों, कि भाई जानते होंगे अभी रोहिंग्या बांग्लादेशियों का मुद्दा भले ही गर्म हुआ है, मैं पिछले 20 साल से इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर बांग्लादेश के माध्यम से के लिए ला करके लगभग 10 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी जिहादी दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, कोई पार्क नहीं बचा है। उन्होंने ही हर यात्राओं पर पथराव किए, बवाल करने का काम किया है। इसलिए मुझे लगता है कि जिनको हम सुनना चाहते हैं, हिंदू हृदय सम्राट जिन्होंने उत्तराखंड की भूमि पे जिहादियों का नाश करने का काम किया है, और यहां केजरीवाल ने जो जिहादी बसाए उनको माननीय अमित शाह जी और दिल्ली पुलिस खदेड़ने का काम कर रही है। आने वाले कुछ ही समय में सरकार बनने के बाद, क्योंकि ये सारे सर्वे कह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार बनने जा रही है भारी बहुमत के साथ, और कपिल मिश्रा जी आपके बीच में बैठे हैं और ये सभी नेताओं के लाडले हैं, तो एक बहुत बड़ा पूरे देवभूमि को मजारे बना करके तमाम वहां कब्जा करने का काम किया। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं ने उनको सफाया करने का काम अगर किया तो वो माननीय धामी जी ने, उत्तराखंड भूमि के शेर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जब हमारे बीच में आएंगे तो सब खड़े होकर के सभी कार्यकर्ता तालियों के गड़गड़ाहट के साथ, ताली रुकनी नहीं चाहिए, वो देवभूमि से मां भगवती पार्वती और भगवान महादेव का, भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेकर के आपके बीच में पहुंचे हैं। और कमल खिलने के बाद दिल्ली के अंदर जो आप चाहते हैं उससे भी ज्यादा योजनाएं और विकास होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी को लगेगा कि कराउल नगर के कार्यकर्ता जो मुझे भी जिता करके लोनी में आए, जहां जेदिया का बड़ा गढ़ है, ऐसे कार्यकर्ताओं को देख करके उन्हें शक्ति यहां से मिले। जो भी कार्यकर्ता आए उन सबका भी स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में बहुत ही कम समय में हमारे उत्तराखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी सादतपुर मंडल में आ चुके हैं। कराउल नगर विधानसभा में कपिल मिश्रा जी के समर्थन में सभी लोगों से निवेदन
भरपूर तालियों से उनका स्वागत करेंगे। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कपिल मिश्रा, कपिल मिश्रा, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, श्री अमित शाह। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। विनम्र निवेदन, सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए, व्यवस्था बनाए रखिए। हमें भी घेरा पीछे। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।